प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। संडे स्कूल की कक्षा 6 की ओर से आप सभी को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कक्षा 6 में इस वर्ष हम मिशन सेवा और मिशनरियों की जीवनी के बारे में सीख रहे हैं। इस संदर्भ में हम आपको बताना चाहते हैं कि एक मिशनरी के जीवन में कौन सा आत्मिक गुण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मिशनरी परमेश्वर में विश्वास के आधार पर सेवा के लिए निकलते हैं, इसलिए विश्वास उनके जीवन में अधिक महत्वपूर्ण है। हम आज इब्रानियों 11 आपको सुनाएंगे, जिसमें विश्वास के वीरों के बारे में वर्णन दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वचन के सुनने से आप सभी आशीषित होंगे और आपके जीवन में विश्वास और अधिक बढ़ेगा। इब्रानियों 11। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, और यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि वह मृत्यु को न देखे, और उसके मृत्यु का पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और उसको विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा संसार को दोषी ठहराया, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तब आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जो मिरास में लेने वाली थी, और यह न जानता था कि वह किधर जाता है, तो भी निकल गया। विश्वासी से प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि उसने उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वासी से सारा आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने का सामर्थ्य पाया, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। विश्वासी की दशा में मरे और प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाए, परंतु उन्हें दूर से ही देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि पृथ्वी पर वह परदेसी और बाहरी है। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वह निकल आए थे, यदि उसी की सुधि करते तो उन्हें वापस जाने का अवसर था। पर वे उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लज जाता। सो उसने उनके लिए नगर तैयार किया है। विश्वासी से इब्राहिम को परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, और अपने एकलौते को चढ़ाने लगा। परमेश्वर सामर्थ्य है तो उसे मरे हुए में से जिलाए, अतः उन्हीं में से
दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वासी से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वासी से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वासी से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा के रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वासी से फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहिलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर अपना हाथ न डाले। विश्वासी से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने भी वैसा ही करना चाहा तो वे सब डूब मरे। विश्वासी से यरीहो की शहरपनाह जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। विश्वासी से राब इसहाक न मानने वालों का साथ नाश नहीं हुआ, क्योंकि उसने वेदियों को कुशल से रखा। और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन और बाराक और सिमसोन और यिप्तह और दाऊद और शमूएल और भविष्यवक्ता का वर्णन करूँ। इन्होंने विश्वासियों के द्वारा राज्य को जीता है, धर्म के काम किए हैं, प्रतिज्ञा की वस्तु प्राप्त की है, सिंह के मुंह को बंद किया है, आग की ज्वालाओं का ठंडे किया है, तलवार की धार से बच निकले हैं, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशी फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुए को जीवित पाया, और कितने तो मार खाते खाते हुए मर गए और छुटकारा न चाहे, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्ठे में उड़ाए जाने और बांधे कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और जेल में पन्ने के द्वारा परखे गए। इब्रानी पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा ली गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। के द्वारा इन सबके विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुँचे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसे हमें दौड़नी है दृढ़ता से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के कारण जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। इब्रानियों 12:1 और 2। हर एक विश्वासी और विशेष करके मिशनरी विश्वास के इन गवाहों की तरह ही एक विश्वास का वीर है। हम भी विश्वास के इन वीरों की सूची में शामिल होने के लिए अपनी दौड़ धीरज से और दृढ़ता से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। प्रभु हमें आशीष दे।